बेवकूफ की पहचान उसकी बातों से होती है, जबकि एक समझदार इंसान की पहचान उसके खामोश रहने से। किसी बहुत ही बड़े फिलोसोफर ने कहा था कि जिस इंसान ने यह समझ लिया कि कब क्या, कहां और कितना बोलना है, उस बंदे को कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। जिस तरह कमान से निकला तीर कभी वापस नहीं आता, ठीक उसी तरह मुंह से निकले हुए अल्फाज कभी वापस नहीं आते। आपके अल्फाज आपकी ताकत भी बन सकते हैं और आपकी कमजोरी भी। आपका सही वक्त पर चुप रहना आपको बहुत सी परेशानियों से बचा सकता है, और वहीं पर आपका बोला हुआ एक भी लफ्ज आपके लिए मुसीबतें खड़ी कर सकता है। फिर भी बहुत से लोग अपनी जुबान का इस्तेमाल खुद को समझदार साबित करने के लिए करते हैं, जबकि कई इंतहाई इंटेलिजेंट, जीनियस, वाइज और बादशाह भी यही बोलकर गए हैं कि खामोशी यानी कि साइलेंस में ही असली पावर छुपी है। यह समझदार और सक्सेसफुल इंसान को ही पता होता है कि कब, कहां, कितना बोलना है। इसीलिए मैं आज आपको साइलेंस के 6 ऐसे फायदे बताऊंगा जिससे आप आज से नहीं बल्कि अभी से ये सीख जाओगे कि कब, कहां और कितना बोलना है, और जितना आपको बोलने की जरूरत है उतना ही बोलोगे। नंबर 1, साइलेंस आपके मुखालिफ को कंफ्यूज करती है। मान लो कि किसी कमरे में बहस हो रही है। जब तक कमरे में मौजूद सभी लोग बिल्कुल पुरसुकून ना हो जाएं, तब तक कुछ ना बोलें और वेट करें। सभी लोगों का ध्यान आपकी तरफ बढ़ने लगेगा कि ये कुछ क्यों नहीं बोल रहा। उनकी एक्सपेक्टेशन बढ़ने लगेगी। आहिस्ता आहिस्ता सभी लोग सोचने लगेंगे कि ये क्या सोच रहा है। दोस्तों, ये कोई रॉकेट साइंस का हिस्सा नहीं है, बल्कि सही टाइमिंग का सही इस्तेमाल है। जब आपको लगे अब सब लोग सुकून में हैं, सबका ध्यान आपकी तरफ है, तब बोलना शुरू करो। आपकी बात 10 गुना ज्यादा इम्पैक्टफुल और जरूरी लगेगी। बहुत बड़े बादशाह टीपू सुल्तान ने अपने दुश्मनों को खामोशी के जरिए हराया था। कई दफा वो चुप रहकर अपने दुश्मनों को एक डीप थिंकिंग सिचुएशन में डाल देते थे। उनका कहना था कि जब आप चुप रहते हो तो अपने दुश्मनों को अनकंफर्टेबल कर देते हो, जहां वो सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में सोचना शुरू कर देते हैं कि आपका प्लान क्या है, आप आगे क्या करने वाले हो, आप अपना अगला कदम कौन सा उठाने वाले हो। ये सब सोचने में वो अपने गोल पर फोकस खो देते हैं और आप जीत जाते हैं। टीपू सुल्तान का कहना था कि जो ये जानता है कि क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना, वो जीत जाता है। नंबर 2, साइलेंस बिल्ड लेजर फोकस। खामोशी आपके फोकस को बहुत ज्यादा शार्प कर देती है। मौलाना रूमी का कहना था कि बोलने से पहले अपने अल्फाज को इन 3 सवालों के गेट से गुजरने दें। पहला, आप जो बोल रहे हो क्या उसमें वैल्यू है? दूसरा, क्या आपका बोलना अभी जरूरी है? तीसरा, क्या इन अल्फाज से कोई फर्क महसूस होगा या लोग इसे एक कान से सुनेंगे और दूसरे कान से निकाल देंगे। इन 3 गहरे सवालों का जवाब आपको किसी से बात करके नहीं मिलेगा, बल्कि जब आप साइलेंट मोड पर होंगे तब आपका फोकस इन सवालों पर जाएगा और आप बेहतरीन अल्फाज का चुनाव करना सीख पाओगे। साइलेंस और फोकस दोनों एक साथ आते हैं। अगर आप सोच रहे हो तो बोल नहीं सकते, और अगर आप बोल रहे हो तो सोच नहीं सकते। बोलना और सोचना कभी एक साथ नहीं हो सकता। जो लोग ज्यादा बोलते हैं वो बस बोलते हैं, उनकी बातों की ज्यादा वैल्यू नहीं होती। एक ही जगह पर अलग अलग इमोशंस की वजह से इंसान के अंदर हजारों थॉट्स गुजरते हैं। ज्यादा बोलने वाले किसी भी थॉट को अपनी जबान पर ले आते हैं, जो कि लाइफ में सिर्फ मसाइल ही पैदा करता है। और वहीं पर जो लोग साइलेंट रहते हैं उनका फोकस बढ़ जाता है। वो जो भी सोच रहे होते हैं उसे अच्छे से समझ पाते हैं। उनके माइंड में भी कई थॉट्स आते हैं, कई ऐसी बातें आती हैं जो वो बोल सकते हैं, पर वो साइलेंट रहकर अपने रैंडम थॉट्स को अच्छे से स्ट्रक्चर करते हैं, और फिर वो तभी बोलते हैं जब उनका बोलना जरूरी होता है। नंबर 3, साइलेंस लोगों का अटेंशन खींचता है। अगर कभी आप एक ग्रुप बंदी में बैठे हों, किसी मीटिंग या क्लासरूम में बैठे हों, तो कैसे साइलेंस लोगों का अटेंशन ग्रैब कर लेता है। जब टीचर कुछ बोल रहा होता है या लेक्चर दे रहा होता है तो आपका ध्यान एकदम भटक जाता है। आप अलग अलग चीजें सोचने लगते हो, अपने साथ बैठे दोस्त से बात करने लगते हो। टीचर की आवाज आपके बैकग्राउंड में चल रही होती है, पर जैसे ही टीचर बोलना बंद करता है और आपको बात करते चुपचाप नोटिस करता है, तो आपका ध्यान अपने आप उस साइलेंस पर चला जाता है। आपके माइंड में सिग्नल जाता है कि कुछ तो हुआ है। आपका ध्यान टीचर पर चला जाता है कि ये चुप क्यों हो गया। बिल्कुल यही चीजें हमारी डेली लाइफ में हर जगह होती हैं। आपने भी ये नोट किया होगा कि जब आप बोल रहे होते हो तो कई दफा लोग आपकी बातों पर जरा भी ध्यान नहीं देते, आपको सही से रिप्लाई भी नहीं करते, पर जैसे ही आप चुप हो जाते हो अचानक सबका ध्यान आप पर आ जाता है, और फिर वही लोग आकर आपसे पूछते हैं कि क्या हुआ, आजकल कोई बात नहीं करते, सच बताना होता है कि नहीं।
नंबर 4, साइलेंस बिल्ड ट्रस्ट। साइलेंस ट्रस्ट को बिल्ड करता है। लोगों के साथ रिलेशनशिप जोड़ने के लिए, अपने से अच्छे लोगों के साथ कनेक्शन बनाने के लिए ट्रस्ट बहुत जरूरी होता है। और किसी का भी ट्रस्ट जीतने के लिए आपको उन्हें सुनना आना चाहिए। आप अपनी बातें बताकर, अपनी कहानी सुनाकर सिर्फ सामने वाले को हंसा सकते हो, उसे इम्प्रेस कर सकते हो सकता है वो आपको पसंद भी करने लगे, पर वो आप पर इतनी जल्दी भरोसा नहीं कर पाएगा जब तक आप उसे सुनने की आदत नहीं डालोगे। अगर आपके माइंड में ये सवाल आ रहा है कि बोलने से ज्यादा सुनना क्यों जरूरी है, तो ये सवाल उसी तरह है कि क्यों सेव करना खर्च करने से ज्यादा जरूरी है। लोगों की बातों को सुनना और उसे समझना इतना आसान नहीं है। आप चुप रहकर उन्हें सुनने का नाटक भी कर सकते हो। जहां आप चुपचाप तो बैठे हो, मगर आपके दिमाग में चल रहा है कि ये कब चुप होगा और मैं बोलना शुरू करूंगा, जिससे कभी कोई फायदा नहीं होगा। अपने इर्द गिर्द के एनवायरनमेंट और लोगों से ज्यादा इंफॉर्मेशन जमा करने के लिए आपका अपनी ऑब्जर्विंग और लिसनिंग स्किल का शार्प करना बहुत जरूरी है, और वो होता है सिर्फ और सिर्फ साइलेंस की वजह से। ज्यादातर लोग जब किसी से मिलते हैं तो वो सिर्फ अपने बारे में बात करने लगते हैं कि कैसे उनकी लाइफ कितनी अच्छी है या प्रॉब्लम भरी है। थोड़ी देर भी चुप रहना उन्हें अनकंफर्टेबल फील करवाता है, इसीलिए वो बस बोलते जाते हैं। वहीं जो और लोगों से ज्यादा इंफॉर्मेशन जमा करने के लिए आपका अपनी ऑब्जर्विंग और लिसनिंग स्किल का शार्प करना बहुत जरूरी है, और वो होता है सिर्फ और सिर्फ साइलेंस की वजह से। ज्यादातर लोग जब किसी से मिलते हैं तो वो सिर्फ अपने बारे में बात करने लगते हैं कि कैसे उनकी लाइफ कितनी अच्छी है या प्रॉब्लम भरी है। थोड़ी देर भी चुप रहना उन्हें अनकंफर्टेबल फील करवाता है, इसीलिए वो बस बोलते जाते हैं। वहीं जो सक्सेसफुल और पावरफुल लोग होते हैं उन्हें आपने कभी भी ज्यादा बोलते हुए नहीं सुना होगा, बल्कि वो सामने वाले से सवाल करते हैं, उन्हें जानते हैं और उन्हें सुनते हैं। जब आप किसी को ध्यान से सुनते हो तो ये सामने वाले को बहुत इंपॉर्टेंट फील करवाता है। उन्हें ऐसा नजर में उनकी वैल्यू है, और ये आप दोनों के बीच ट्रस्ट को बढ़ाता है। नंबर 5, साइलेंस स्ट्रेंथ को बिल्ड करता है। दोस्तों, हकीकत तो यही है कि हम में से 98% लोगों को साइलेंस बिल्कुल पसंद नहीं है। हम कहीं ना कहीं इससे डरते भी हैं। हम साइलेंस को लोनलीनेस के बराबर देखते हैं। हम चाहते हैं कि लोग हमें देखें, हमारी बातें सुनें और हमें हमेशा पसंद करें, हमेशा प्यार करें। हम सभी को लोगों का अटेंशन चाहिए होता है, और इसी अटेंशन के लालच में हम बोलना शुरू करते हैं, और हमारी सारी बातों का नतीजा ये होता है कि हमें सामने वाला पसंद करे। हम उनकी नजरों में अच्छा दिखने लगें, इसलिए बोल बोलकर हम अपनी अच्छी बातें उन्हें सुनाते हैं। साइलेंस हमें डराता है कि अगर हम चुप हो गए तो कहीं सामने वाले का ध्यान हमारी कमियों पर ना चला जाए, कहीं वो हमें अच्छे से ऑब्जर्व ना कर पाए। क्योंकि अंदर ही अंदर हम सभी ये बात जानते हैं कि हम परफेक्ट नहीं हैं, और साइलेंस को अवॉइड करके हम सच को लोगों से छुपा रहे होते हैं। इस झूठी लाइफ को जीने के लिए हम अंदर ही अंदर कमजोर होते जाते हैं, जबकि साइलेंस हमारी जिंदगी में एक मिरर की तरह काम करता है। जब हम साइलेंस होते हैं तो हम अपने ट्रू सेल्फ के साथ कनेक्टेड होते हैं, जो रियल में है। तब हम देख पाते हैं कि हमें खुश रहने के लिए लोगों की वैलिडेशन की कोई जरूरत नहीं है। कोई हमारे साथ चाहे अच्छा बिहेव करे, हमारी इंसल्ट करे, हमें कुछ भी बोले या हमें इग्नोर कर दे, इससे हमारी पर्सनैलिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ता। और साइलेंस हमें ये ताकत देता है कि हम खुद के साथ रहकर अकेला फील नहीं करते, बल्कि साइलेंस के साथ टाइम स्पेंड करने से हम खुद को और ज्यादा पसंद करने लगते हैं, जो हमारे सेल्फ वर्थ और कॉन्फिडेंस को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। नंबर 6, जब आप चुप रहते हो, ज्यादा बोलते नहीं, तो लोगों से आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस दोनों ही छुपी रहती हैं, जिससे ना ही कोई आपको नुकसान पहुंचा सकता है और ना ही आपको कोई सीड्यूस कर सकता है। अपने साइलेंस से आप अपने कैरेक्टर के ऊपर एक प्रोटेक्शन शील्ड लगा देते हो, और कोई नहीं जान पाता कि इस साइलेंट पर्सनैलिटी के पीछे कौन सा इंसान रहता है। आपकी इस मिस्ट्री से आपके चाहने वाले आपको कभी नहीं छोड़ते, और आपके दुश्मन आप पर कभी अटैक नहीं कर पाते। जब सामने वाला चुप होता है तो आपके माइंड में आता है कि सामने वाला क्या सोच रहा है। इसको उल्टा कर दो और सामने वाले को सोचने दो कि आप क्या सोच रहे हो।